जब भी कोई हम अपराध सपोज कर देते हैं और हमको उसमें जेल हो जाती है तो हमारा पहला ट्राई रहता है कि बस जल्दी से जल्दी बेल मिल जाए। अगर कोई छोटा अपराध है जैसे ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है, जैसे 406, 420 या 498 है, कुछ भी इस तरह का ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है, तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमको नीचे सेशन कोर्ट से बेल मिल जाए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेशन कोर्ट बेल नहीं लेती है। इनफैक्ट आजकल तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हम हाई कोर्ट भी जाते हैं तो बहुत जल्दी बेल नहीं मिलती है। कई बार हाई कोर्ट ये रीज़न आपको साइट करती है कि आपने जो अपराध किया है एक बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस है, या आपने किसी इन्वेस्टर्स का पैसा ले लिया, या जो अपराध है वो भले ही ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है लेकिन वो बड़ा संगीन अपराध है और उस कारण से हम आपको बेल नहीं देंगे। लेकिन एक तरफ ये भी बात है जो ये कहता है कि अगर आपने कुछ अपराध किया और अगर आप जेल में हैं और अगर सपोज़ आपके खिलाफ कोई ट्रायल चल रही है तो ये जिम्मेदारी है ट्रायल कोर्ट की कि वो जल्दी से जल्दी आपके खिलाफ ट्रायल करे। राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल भी आपका अधिकार है। अब दोनों बातें हैं, एक तरफ बात आती है कि आप जल्दी जल्दी सुनवाई हो और अगर नीचे गवाह नहीं हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है आपको बेल मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आजकल एक ट्रेंड बन गया है ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट में कि अगर मामला संगीन है तो हम आपको बेल नहीं देंगे। अब इन दोनों बातों को बैलेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट दिया है 2025 में और बताया है कि कैसे ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस में आप कौन से सेक्शन को इन्वोक करके जल्दी से जल्दी बेल ले सकते हैं अगर आपकी ट्रायल कंक्लूड टाइम पे नहीं हो रही है। तो अब वो जजमेंट क्या है, कौन सा सेक्शन है, क्या उसके फैक्टर्स हैं और क्या वो आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए आपको आज का ये खास वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉट्स। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बेल का वो लैंडमार्क जजमेंट जिससे हमें तुरंत बेल मिल जाए। उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं उसका नाम है सुबेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 सुप्रीम कोर्ट। नीचे लिंक दे रहा हूँ। इस केस के फैक्ट्स को हम बेसिक में जान लेते हैं। एक एक्यूज़ पे आरोप लगता है कि उसने किसी इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया, क्रिप्टो करेंसी में लगाया और वो अल्टीमेटली पैसा डूब गया। तो लोगों ने उनके खिलाफ 406, 420 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज कराई। ऐसा केस बनाया गया कि उन्होंने टोटल लोगों का 4 करोड़ रुपए का पैसा खा लिया। ठीक है, एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद चार्जशीट हुई। चार्जशीट में भी उन्होंने 406, 420 और 120 भी आईपीसी का अपराध प्रमाणित माना। जब चार्जशीट हम ट्रायल कोर्ट में फाइल करते हैं तो फर्स्ट डे ट्रायल कोर्ट प्रसंज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस जिसको हम कहते हैं, कॉग्निजेंस भी ले लिया। अब अगले स्टेज पे चार्ज भी फ्रेम हो गया। इसी बीच वो एक्यूज़ ट्राई करते रहे कि उनकी बेल हो जाए। सेशन कोर्ट ने बेल खारिज करी, हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी। अब जैसे ही ये सब घटनाक्रम हो जाता है एक्यूज़ के वकील एक बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। वो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं 437 सब क्लॉज 6 ऑफ सीआरपीसी में। अब ये सेक्शन क्या कहता है इसकी भी हम व्याख्या करेंगे आगे, लेकिन हम आपको पहले फैक्ट्स बता रहे हैं। 437 सब क्लॉज 6 सीआरपीसी की बेल एप्लीकेशन नीचे मजिस्ट्रेट साहब खारिज कर देते हैं, हायर कोर्ट में आते हैं, वहाँ भी खारिज हो जाती है, हाई कोर्ट भी मना कर देती है। अल्टीमेटली वो एक्यूज़ पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आता है तो ये फैक्ट आता है कि साहब नीचे चार्जशीट फाइल हो गई है, कॉग्निजेंस हो गया है, चार्ज फ्रेम हो गए हैं, ट्रायल शुरू हो गई है और एक गवाह भी हो गया है और एक गवाह हो गया है और टोटल जो गवाह है वो 189 विटनेसेस हैं। यानी आउट ऑफ 189 विटनेसेस एक गवाह हुआ है और 60 दिन से ऊपर वो पर्सन कस्टडी में और आज तक उसकी बेल नहीं हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे 437(6) को एनालिसिस करते हैं और जब वो एनालिसिस करते हैं तो इसके पीछे का पूरा कानून बताते हैं। वही आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं। सेक्शन 437 सब क्लॉज 6 सीआरपीसी एक बेसिक बात ये कहते हैं कि अगर आपका जो अपराध है वो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है। अब ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट क्या होता है ये कैसे जानते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप सीआरपीसी का शेड्यूल 1 देखें या अब जो नया कानून है बीएनएसएस उसका शेड्यूल 1 देखें तो वहाँ हर आईपीसी के अपराध के आगे लिखा हुआ है कि कौन सी कोर्ट इसको ट्राई करेगी, वेदर इट इज़ अ ट्राइबल बाय सेशन और ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट। तो वहाँ सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। जैसे 302 हो गया मर्डर, 376 आईपीसी यानी रेप, ये जो सीरियस ऑफेंसेस हैं वो हमेशा ट्राइबल बाय सेशन होंगे, सेशन कोर्ट ट्राइबल करती है, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो बाकी ऑफेंसेस हैं जैसे 406, 420, 498 है, ये सब ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, यानी ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं उस केस के ट्रायल के लिए। तो जितने भी ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट केस है उस पर सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो हम वापस आए थे सेक्शन पे। सेक्शन ये कहता है
कि अगर आपके खिलाफ कोई ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट केस का ऑफेंस है, आपके उसके खिलाफ ट्रायल चल रही है और अगर 60 दिन हो गए हैं और आपकी ट्रायल कंक्लूड नहीं हुई है। 60 दिन कब से काउंट होता है? जिस दिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस फिक्स होता है उस दिन से लेके 60 दिन कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर आपके खिलाफ कोई ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट का ऑफेंस है, दूसरा अगर आपके 60 दिन में ट्रायल नहीं हुई है, तीसरा अगर आप उन 60 दिन अंदर कस्टडी में रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब को 437(6) की एप्लीकेशन लगने पर आपको तुरंत बेल देनी होगी। जी हाँ, वर्ड यूज़ किया हुआ है शैल। हालांकि उसमें एक राइडर और दे रखा है, अगर मजिस्ट्रेट साहब उस एप्लीकेशन पे बेल नहीं देते हैं तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, रीज़न देने पड़ेंगे कि हम बेल क्यों नहीं दे रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा तो पाया कि मजिस्ट्रेट साहब ने कोई डिटेल रीज़न नहीं दिया है और हाई कोर्ट ने भी बस ये माना कि सिंस इट्स एन इकोनॉमिक ऑफेंस तो हम आपको बेल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइम एंड अगेन हम ये कहते आए हैं कि बेल में आपको लिबरल अप्रोच रखनी होगी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कई सालों से कहती आ रही है कि बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज़ ए एक्सेप्शन। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई आरोपी आपके एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं कर रहा, वो बुलाने पर आपके पास आ जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको उसको बेल देनी पड़ेगी, आप उसकी बेल खारिज मत करिए। और लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली एक प्रोविज़न डाला हुआ है 437(6) CRPC का, जो ये कहता है कि वंस ट्रायल एज स्टार्टेड, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को बुला लिया गया है और 60 दिन में ट्रायल नहीं हो रही है, फिर भी आप अंदर हो तो आपको तो बेल देनी ही पड़ेगी, ये आपका मैटर ऑफ राइट है, अनलेस मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड द रीज़न। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत के कानून निर्माता ये बात जानते थे कि भारत के संविधान आर्टिकल 21 में कहते हैं राइट ऑफ लाइफ, और राइट टू लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इंटरप्रेट किया है एज अ राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल। यानी बीइंग एक्यूज्ड, बीइंग एन आरोपी, आपका अधिकार है कि आप ये डिमांड करें कानून से कि मेरी जो ट्रायल है वो स्पीडी हो। सिर्फ कोर्ट के डिले के कारण या गवाह नहीं आ रहे हैं उस कारण से आपको एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। अक्सर हम ट्रायल कोर्टों में देखते हैं कि गवाह आते हैं, कई बार गवाही नहीं दे पाते, या जब कई बार गवाह नहीं भी आते हैं और कोर्ट डेट देती है 1 महीने 2 महीने की। अब क्या अगर गवाह नहीं आ रहे हैं और आपके केस में सपोज 50, 60, 70 गवाह है, तो क्या आप उस टाइम तक अंदर जेल में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपका ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है, अगर आपके 60 दिन में ट्रायल पूरी नहीं हुई है, तो आपको 437(6) की एप्लीकेशन लगानी है, उस कंडीशन में आपकी तुरंत बेल होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वापस एनालिसिस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे आउट ऑफ 189 ओनली एक विटनेस हुआ है, 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, ये 60 दिन पूरे कस्टडी में थे, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है, तो भले ही कितना सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस हो, हम इनको बेल देंगे, हम इनको जेल में नहीं रह सकते। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी। अब जब बेल ग्रांट करी तो सुप्रीम कोर्ट ने 437(6) का भी पूरा डिटेल एनालिसिस किया, और वही हम आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपके काम आए। इस बात को ध्यान रखना है कि जब आपके 60 दिन पूरे हो जाएं ट्रायल में और अगर आपकी बेल नहीं हुई है, अगर आप पूरे टाइम कस्टडी में हैं, तो आपको अपने मजिस्ट्रेट साहब के पास 437(6) में एक बेल एप्लीकेशन लगानी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 4 फैक्टर बताए, उन 4 फैक्टर को भी आप डील करिएगा उस बेल एप्लीकेशन में। पहला, अगर 60 दिन में ट्रायल नहीं हुई है, यानी जो ट्रायल में डिले है, क्या वो आपकी गलती की वजह से तो नहीं है? यूँ तो नहीं हो रहा कि आपके वकील साहब एडजमेंट ले रहे हैं। तो ट्राई करिए कभी आप बीइंग एक्यूज्ड अपने लॉयर को कहिए कि सर मेरे लिए एडजमेंट ना लें, क्योंकि मुझे बाद में इसका फ़ायदा मिल सकता है। सेकंड, आप कोर्ट को ये कन्विंस करिए कि आप किसी भी गवाहों को टेम्पर नहीं करेंगे। तीसरा, कोर्ट को आपको ये भी कन्विंस करना पड़ेगा कि आप एब्सकॉन्ड नहीं होंगे, आप भागेंगे नहीं। और चौथा, आपको कोर्ट को ये बताना होगा कि मैं 60 दिन पूरे टाइम कस्टडी में था। अगर आप इन 4 फैक्टर पे कोर्ट को कन्विंस करेंगे तो 437(6) में मजिस्ट्रेट को बेल लेनी होगी। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनके पास एक पावर है कि वो बेल रिफ्यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को उस पर बहुत सॉलिड रीज़न देना होगा, और वो रीज़न सिंपल बेल डिनायल के रीज़न से काफ़ी हाई लेवल पे होंगे। यानी अगर बहुत जस्टिफाइड रीज़न है मजिस्ट्रेट के पास तो ही वो आपको रोक सकता है, बाकी नहीं रोक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कंडीशन में अगर आप 437(6) में बेल लगाएंगे तो आपकी बेल को तुरंत स्वीकार किया जाएगा। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और डायरेक्शन दिया कि हम देश के सारे हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट को वापस ये कह रहे हैं कि अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है, लिबरल अप्रोच रखिए, और स्पेशली 437(6) की एप्लीकेशन है तो मोर लिबरल अप्रोच रखिए, क्योंकि हम वापस एक बात कह रहे हैं कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जागरूक होंगे अपने अधिकारों से। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।